इस कहानी की शुरुआत में हमें 15 जून 1991 का समय दिखाया जाता है, जहां एक रोड पर हमें कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं जो एक घर की तरफ जा रही होती हैं। दरअसल इन्हें बताया जाता है कि उस घर में किसी की जान को खतरा है, और जैसे ही ये पुलिस वाले उस घर में जाते हैं, ये देखते हैं कि इनके सामने एक लड़की है जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम वेरोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई बहन और अपनी माँ के साथ मैड्रिड सिटी में रहती है, जिसकी उम्र मात्र 15 साल है। लेकिन वेरोनिका के फादर अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी फादर की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है, और इसलिए ही वेरोनिका की माँ देर रात तक डांस बार में काम करती है ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। और अब घर की सारी जिम्मेदारियां वेरोनिका को ऊपर आ जाती हैं। और जब वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल में जाती है, तब टीचर उन्हें बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है, और पुराने जमाने में लोग सूर्य ग्रहण के दिन इंसानों की बलि दिया करते थे ताकि वो अपनी पूर्वजों की आत्माओं को अपनी दुनिया में ला सके। और क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, और इसलिए सब बच्चे स्कूल की छत पर जाते हैं। लेकिन वेरोनिका स्कूल की छत पर न जाके वो अपनी 2 फ्रेंड रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाती है। और इनके पास में कोई बोर्ड भी होता है जिससे मरे हुए इंसानों की आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है। और इसलिए वेरोनिका अपनी फादर की आत्मा को, जिनकी मौत हो चुकी है, और डायना अपनी बॉयफ्रेंड की आत्मा को, जिसकी मौत कुछ हफ्ते पहले ही हुई है। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये लोग वेरोनिका की फादर की आत्मा को बुलाएंगे। और अब वेरोनिका अपनी फादर की एक फोटो को ओइजा बोर्ड के सामने और एक ग्लास कप को ओइजा बोर्ड के ऊपर रखती है। और अब ये लोग उस कप के ऊपर अपनी उंगलियों को रख देते हैं, और उसी वक्त सूर्य ग्रहण भी शुरू हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि इन लोगों ने जिस कप पर अपनी उंगलियों को रखा होता है, वो कप अचानक से मूव होने लगता है, और अब वो कप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से रोजा और डायना अपनी उंगलियों को उस कप से हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका उस कप से अपनी उंगली को नहीं हटाती कि तभी अचानक से वो कप टूट जाता है, और एक कांच का टुकड़ा वेरोनिका की उंगली में लग जाता है, और खून की कुछ बूंदें ओइजा बोर्ड के ऊपर गिर जाती हैं। वेरोनिका चुपचाप ओइजा बोर्ड के सामने बैठी होती है कि तभी अचानक से ओइजा बोर्ड के 2 हिस्से हो जाते हैं, और उसी वक्त उसमें आग लग जाती है। और अब वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और वेरोनिका अपने मुंह से कुछ बोल रही होती है। और जब उसकी फ्रेंड अपना कान उसके मुंह के पास लेके जाती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है, और अगले ही पल वेरोनिका बहुत तेज से चीखती है, जिसकी आवाज से वहां पर लगी सभी लाइट टूट जाती हैं, और उसी पल वो बेहोश हो जाती है। और जब वेरोनिका को होश आता है, तब वो खुद को एक स्कूल के बोर्ड में पाती है, जहाँ एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर वेरोनिका को बताते हैं कि शायद तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है, और यही वजह थी कि तुम बेहोश हो गई थी। और जब वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ वापस घर जा रही होती है, वो देखती है कि स्कूल की एक नन उसे बहुत घूर घूर के देख रही होती है, जिसे लोग सिस्टर डेथ करके बुलाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो सिस्टर तो अंधी होती, तो भला वो कैसे किसी को देख सकती है। वेरोनिका इन सब बातों पर ध्यान ना देके वो अपने घर आ जाती है। और जब वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ खाना खा रही होती है, और तब हम देखते हैं कि जब वेरोनिका खाना खाने की कोशिश कर रही होती, तब कोई काली शक्ति उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अब वेरोनिका फ्रीज हो चुकी है, ना ही वो अपनी जगह से हिल सकती है और ना ही खाना खा रही होती है। और अब वेरोनिका के साथ उस घर में असामान्य घटनाएं घटने लगती हैं, और उसके शरीर पर पंजों के निशान पड़ जाते हैं। और जब वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटीनियो को वार्ड टब में निला रही होती है, कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो अपने भाई को वहां पे छोड़कर उन आवाजों के पीछे जाती है, जहां वो एक रूम तक पहुंच जाती है, जहां उसके सामने एक लाइट होती है जो खुद ही जल बुझ रही होती है। और इससे पहले वेरोनिका कुछ समझ पाती कि तभी उस रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एंटोनियो की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो किसी तरह से उस रूम का दरवाजा खोलकर अपने भाई के पास जाती है। वो देखती है कि उस बार टब का पानी बहुत ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से वो रो रहा था। वो जल्दी से अपने भाई को उसमें से निकालती है, और वो देखती है कि उसके शरीर पर रेड कलर के रेसेस पड़ गए हैं, और इसलिए वो उसके शरीर पर ऑइंटमेंट लगाती है। इसके बाद वेरोनिका अपने रूम में जाकर सो जाती है, और तब वो सपने में अपने फादर को देखती है, जो उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। और तब अचानक से वेरोनिका बेड पर गिर जाती है, और फिर बेड में से बहुत सारे शैतानी हाथ निकलते हैं, जो वेरोनिका को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वेरोनिका जाग जाती है, और जब वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है, वो अपने दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वेरोनिका की दोस्त उससे बात नहीं करती हैं, और वो उससे इग्नोर करती हैं, क्योंकि अब वेरोनिका जानना चाहती है कि उस रात उसके साथ में क्या क्या हुआ था। और इसलिए वेरोनिका वापस से उस बेसमेंट में जाती है, जहाँ पहले से मौजूद उसे सिस्टर डेथ मिलती है, जो उसे बताती है कि उसने उस पर
प्रक्रिया को करके बहुत बड़ी गलती करती है, क्योंकि उस प्रक्रिया में उसकी फादर की आत्मा नहीं बल्कि कोई और आत्मा आ गई है और जिसने वेरोनिका के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया है। और वो सिस्टर उससे ये भी बताती है कि वो आत्मा हमारे पास यहीं कहीं है और तुम्हें खुद ही अपनी भाई बहनों की रक्षा करनी होगी। और ये सुनकर वेरोनिका को अपने भाई बहनों की चिंता सताने लगती है और इसलिए वो घर जाके पवित्र निशानों को ड्रॉ करके घर के चारों तरफ लगा देती है ताकि उन बुरी शक्तियों से वो अपने भाई बहनों की रक्षा कर सके। और उसी रात हम वेरोनिका को देखते हैं जो एक चादर को सुखा रही होती है और तभी उस सामने वाले घर में एक परछाई दिखाई देती है और जो कि वेरोनिका की तरफ देख रही होती है। वो डर के अपने भाई के रूम में चली जाती है जहाँ दीवार पे उसे वो साया दिखाई देता है जो उसे पहले देख रहा था। और फिर वो काला साया अपने हाथों से ही घर में लगे सभी पवित्र निशानों को जला डालता है। इसके बाद वो काला साया वेरोनिका की छोटी बहन पर अटैक करता है। ये देखकर वेरोनिका अपनी छोटी बहन को नींद से उठाती है, लेकिन वेरोनिका की छोटी बहन ही वेरोनिका पे इल्जाम लगाती है कि उसने ही उसे मारने की कोशिश की है। और फिर वेरोनिका अपनी छोटी बहन को समझाती है कि इस घर में कोई शक्ति या कोई शैतान है जो हम सबको मारना चाहता है। और उसी रात वेरोनिका को एक ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसकी छोटी बहन उससे दांतों से काट काट कर खा रही है और उसका छोटा भाई उसका गला दबा रहा है। और साथ में वो ये भी देखती है कि ये सारा कुछ उसके साथ में उसकी माँ की मौजूदगी में हो रहा है। और जब वेरोनिका ख्वाब से बाहर आती है वो देखती है कि उस बेड पर खून के धब्बे हैं। वो उस खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश करती है और उसी वक्त वो बेड के मैट्रेस को पलट के देखती है और तब हम देखते हैं कि जैसे कि मानो किसी ने उस बेड के मैट्रेस को जलाने की कोशिश की है। और ये देखकर वेरोनिका अपने भाई बहनों के बेड के मैट्रेस को भी पलट के देखती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि सब मैट्रेस पे एक जैसे धब्बे होते हैं और एक जैसी आकृति भी बनी होती है जो शैतान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये देखकर वेरोनिका बहुत डर जाती है और एक बार फिर से वो सिस्टर डेथ के पास जाती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे भी ख्वाब और साए दिखाई दिया करते थे जिससे तंग आकर उसने खुद ही अपनी आंखों को फोड़ लिया था। और मुझे लगा था कि ये ख्वाब और ये साए अब मेरा पीछे छोड़ देंगे, लेकिन मैं गलत थी और क्योंकि मैं उन्हें आज भी देख सकती हूँ। और अगर तुम्हें उस काली शक्ति से अपने आप और अपने परिवार को बचाना चाहती हो और तुम्हें एक बार फिर से उस बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खटखटाना होगा और उस काम को पूरा करना होगा जो काम तुमने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था। और इस बार तुम्हें उस आत्मा को एक किस देना होगा जिससे वो आत्मा हंसी खुशी तुम्हारी दुनिया को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। ये सुनकर वेरोनिका वहां से निकलकर एक पार्टी में जाती है जिस पार्टी में उसकी वो दोनों दोस्त होती हैं जिसके साथ मिलकर उसने पिछली बार ऊर्जा बोर्ड से दूसरी दुनिया का रास्ता खोला था। वेरोनिका उन दोनों से हेल्प मांगती है, लेकिन अब वो दोनों वेरोनिका के साथ आना नहीं चाहती है। वेरोनिका मायूस होकर वापस लौट आती है और अब वेरोनिका डिसाइड करती है कि अब वो दोनों दोस्तों के बदले वो अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनियो को एक पवित्र सिंबल दिखाती है और उससे कहती है कि इस सिंबल को ड्रॉ करके घर के चारों तरफ बना दो। लेकिन एंटोनियो उस पेज को पलट देता है जिस पेज पर पवित्र सिंबल बना होता है और उस पेज को खोल देता है जिस पेज पर शैतान बुलाने का सिंबल बना होता है। और अब एंटोनियो उस सिंबल को घर के चारों तरफ बना देता है। और अब वेरोनिका को देखते हैं जो उस ऊर्जा बोर्ड को जोड़ती है जो पिछली बार फट गया था। वेरोनिका अपनी दोनों छोटी बहनों को अपने आमने सामने बिठाती है और एक गिलास ऊर्जा बोर्ड के ऊपर रखती है जिस गिलास के ऊपर अब तीनों बहनें अपनी एक एक उंगली को रखती हैं। और अब ये लोग उस शैतान को बुलाते हैं। वेरोनिका उस शैतान से कहती है कि वो उसकी दुनिया से निकलकर वापस अपनी दुनिया में चला जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो शैतान वेरोनिका की दुनिया को छोड़ने से मना करता है कि तभी अचानक से ऊर्जा बोर्ड के पास रखी कैंडल बुझ जाती है और जो गिलास ऊर्जा बोर्ड के ऊपर रखा होता है वो खुद ही चलकर रूम के गेट तक पहुंच जाता है। और तभी पूरे घर की एलईडी बल्ब्स और लाइट फट जाती है जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट चली जाती है। ये देख कर वेरोनिका बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके भाई बहनों की जान खतरे में है। कि तभी वेरोनिका देखती है कि वो शैतान वेरोनिका के छोटे भाई एंटोनियो को उठाकर अपने साथ ले गया है। वेरोनिका अपने छोटे भाई को ढूंढते ढूंढते बॉस रूम तक पहुंच जाती है जहां एंटोनियो बैठा होता है। वेरोनिका उसे उठाकर अपनी बहनों के साथ घर के ऊपर से नीचे आ जाती है और इससे पहले वेरोनिका अपनी भाई बहनों के साथ उस घर से निकलती कि तभी वेरोनिका की नजर एक शीशे पर पड़ती है और वेरोनिका देखती है कि उसके हाथ और उसके पास में कोई भी नहीं है। ये सब उसका भ्रम है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और वो दोबारा से अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती है। वेरोनिका ढूंढते ढूंढते एक रूम तक पहुंच जाती है जहाँ एंटोनियो छुप कर बैठा होता है। वेरोनिका उससे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन एंटोनियो वेरोनिका के
साथ चलने से मना कर देता है और तभी वेरोनिका अपने आप को एक आईने में देखती है। अपने आप को आईने में देख के वेरोनिका समझ जाती है कि वो शैतान ना घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर और ना ही इस दुनिया में है, बल्कि वो शैतान तो वेरोनिका के अंदर ही है। और हम यहाँ पे ये जान पाते हैं कि एंटोनियो को बाथटब में किसी और ने नहीं जलाया था, बल्कि वो तो वेरोनिका ने ही जलाया था और वेरोनिका ने ही अपनी छोटी बहन का गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। और अब तक जो भी इस घर में और वेरोनिका के भाई बहनों पे जो अटैक हो रहे थे वो कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि खुद वेरोनिका ही कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वेरोनिका को ये सब बातें पता नहीं होती हैं। लेकिन अब वेरोनिका समझ चुकी है और इसलिए वो टूटे हुए एक शीशे के टुकड़े से खुद का गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वेरोनिका को वो शैतान हवा में उछाल देता है। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। ये खौफनाक नजारा देखकर पुलिस शॉक्ड हो जाती है और अगले ही पल वेरोनिका नीचे गिर जाती है। इसके बाद वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही वेरोनिका की मौत हो जाती है। और उसी घर में पुलिस ऑफिसर को वेरोनिका की एक तस्वीर पड़ी हुई दिखती है जिसमें खुद अचानक से आग लग जाती है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वेरोनिका की मौत की वजह वो रिपोर्ट में क्या लिखे। और कुछ दिनों के बाद फाइनली इस केस को पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम देकर इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।